हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। एक स्टूडेंट और टीचर का जो रिश्ता होता है वो एक बहुत बड़े विश्वास का रिश्ता होता है, क्योंकि अगर माँ बाप के बाद बच्चों को किसी व्यक्ति के साथ ज़्यादा समय बिताने का समय मिलता है तो वो उस बच्चे के केवल और केवल टीचर्स ही होते हैं। लेकिन क्या हो जब कोई व्यक्ति इन रिश्तों को बिल्कुल तोड़ दे, तार तार कर दे, तो सोसाइटी में फिर क्या मैसेज आता है। आज की सच्ची घटना में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एक ऐसे टीचर, एक ऐसे प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल एक वह शख्स होता है जिसके ऊपर पूरे स्कूल का भार होता है, पूरे स्कूल की जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों, क्या हो जब एक टीचर, एक स्कूल का प्रिंसिपल अपने ही स्टूडेंट के साथ बलात्कार कर दे, उसके साथ दुष्कर्म कर दे, यहां तक कि उसे प्रेग्नेंट कर दे, तो फिर दोस्तों क्या होगा। आज की सच्ची घटना में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एक ऐसे टीचर के बारे में जो इस घटना को अंजाम दे देता है। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की जो सच्ची घटना है वो है बिहार से। बिहार में जिला, और उस जिले का नाम है अररिया। अररिया जिले में एक जगह पड़ती है महलगांव। महलगांव में एक गांव है और उस गांव में सैकड़ों बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल में आया करते हैं। उस स्कूल में जो प्रिंसिपल हैं, उस स्कूल के प्रिंसिपल का नाम है रोशन जमीर। असल में रोशन जमीर जी एक दिन एक बच्ची के पिता को फोन करते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम्हारी बच्ची का राशन और उसकी जो यूनिफॉर्म है और उसके स्कूल का सिलेबस, सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, तुम तुरंत बच्ची को स्कूल भेज दो, मैं इसकी सारी चीज़ें बच्ची को दे दूंगा। माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से ये बच्ची बिलोंग करती है। गरीब माँ बाप इस बात को सुनकर तुरंत बच्ची को स्कूल में भेज देते हैं। बच्ची स्कूल पहुंच जाती है और दोस्तों ये जो व्यक्ति होता है रोशन जमीर, तुरंत बच्ची का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर स्कूल की दूसरी मंजिल पर पहुंच जाता है। दूसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद वहां पर एक कमरे में ले जाकर इस बच्ची को बंद कर देता है और फिर इसके नजदीक जाकर एक एक करके इसके कपड़ों को उतारना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर आप इस बच्ची का नसीब मान लीजिए या फिर गांव वालों का अच्छा समय मान लीजिए। जब वो बच्ची स्कूल आ रही थी तो उसके पीछे एक लड़का और भी आ रहा था और उस बच्चे यानी उस लड़के का नाम था आलोक शर्मा, जो बाजू में ही एक पंडित जी रहते हैं, उनका बेटा था। जब वो स्कूल पहुंच जाता है, आलोक शर्मा भी स्कूल पहुंच जाता है और उस बच्ची के साथ होती इस हरकत को देख लेता है। और दोस्तों, फिर वो बच्ची के पिता को फोन करके वहां पर बुलाता है। गांव के और भी बहुत सारे लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। जब गांव वालों ने अपनी आंखों से इस मंजर को देखा तो वो हैरत में पड़ गए। उनके पैरों तले से जमीन निकल गई कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे हम पूछते हैं, जिसके पास विश्वास से हम अपने बच्चों को भेज देते हैं, आखिर वो हमारे बच्चों के साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, यहां पर इस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है। पंचायत बुलाई जाती है। शुरू में जब पंचायत में इस रोशन जमीर नाम के प्रिंसिपल से बोला जाता है पंचायत में आने के लिए, तो ये टालम टोली करता रहता है। फिर पंचायत इस निष्कर्ष पे पहुंचती है। पंचायत में एक फरमान सुनाया जाता है और वो कहते हैं कि अब हम इस टीचर के खिलाफ रिपोर्ट करेंगे। दोस्तों, रिपोर्ट होती है और एक महिला थानेदार वहां पर आती है जिसका नाम था लता। लता रिपोर्ट दर्ज करती है और लता सबसे पहला जो काम करती है वो करती है उस लड़की का मेडिकल कराया जाता है। जब लड़की का मेडिकल कराया जाता है, 2 दिन के बाद उसकी मेडिकल रिपोर्ट आती है। तो उस मेडिकल रिपोर्ट को देखकर जितने भी पुलिस वाले थे सब के सब चौकन्ने हो गए। सबकी आंखों में ऐसे हो गया, सबका दिमाग बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे उनके दिमाग को किसी ने झकझोर दिया हो। क्योंकि दोस्तों, उस मेडिकल रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि वो जो लड़की है वो 2 से लेकर 2.5 महीने तक की गर्भवती है, यानी प्रेग्नेंट है। जब माँ बाप को और गांव वालों को इस बात का पता चल जाता है तो वो बिल्कुल हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो लता नाम की जो महिला थानेदार होती है उस बच्ची को अपने पास बिठाती है और उससे पूछने की कोशिश करती है कि तुम्हारे साथ कैसे कैसे क्या हुआ। फिर वो जो चौंकाने वाला खुलासा करती है, उसे सुनने के बाद आप सभी लोग चौकन्ना हो जाएंगे। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और लोग जागरूक हो सके। तो वो फिर बताती है कि एक रोज जब वो अपने स्कूल में आई हुई थी तो उसके प्रिंसिपल ने यानी रोशन जमीर ने उसके साथ ये हरकत करी और उसकी वीडियो बना ली, उसके फोटो भी निकाल लिए। और उसके बाद वो जब चाहता तब उस लड़की को ब्लैकमेल करने के बाद उसके साथ ये दुष्कर्म किया करता था।
और उस दुष्कर्म का ही नतीजा था कि आज की डेट में ये लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। वो उसे हमेशा लालच देता था स्कूल की यूनिफॉर्म का, स्कूल के सिलेबस का और फिर उसे राशन भी दिलाने का। अब दोस्तों, इस गरीब माँ बाप पर क्या बीतेगी। पुलिस वहां पर बहुत ज्यादा पहुंच जाती है, रोशन जमीर को अरेस्ट भी कर लेती है और उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट में मुकदमा भी दोस्तों दर्ज किया जाता है। मुकदमा दर्ज करने के बाद फिर कोर्ट ने इस रोशन जमीर नाम के प्रिंसिपल को 20 साल की उम्र कैद की सजा भी सुनाई। अब दोस्तों, आखिर हमें इस कहानी से क्या मैसेज मिलता है? हमें इस कहानी से मैसेज ये मिलता है कि जिस भी स्कूल में, जिस भी कॉलेज, ट्यूशन में हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, जरूरी है कि वहां पर हल्की सी निगरानी रखी जाए, बच्चों का खास तौर पे ध्यान दिया जाए, उनको बैड टच और गुड टच के बारे में भी जरूर सिखाया जाए। अब आप लोगों का क्या कहना है इस घटना के बारे में, रोशन जमीर के बारे में, या फिर आप उस माँ बाप के बारे में बोलना चाहेंगे जो एक यूनिफॉर्म, सिलेबस और राशन के लालच में अपने उस बच्चे को स्कूल में भेजा करते थे, या फिर एक आप ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे टीचर्स के बारे में बोलना चाहेंगे जिनके ऊपर पूरे गांव का एक भार होता है, पूरी जिम्मेदारी होती है, स्कूल की जिम्मेदारी होती है। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।